नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है वो MHD 7 के गेस्टाल्टवाद बुद्धिवादी चिंतन पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद वस्तुतः संज्ञानात्मक या बुद्धिवादी चिंतन धारा के अति निकट है। संज्ञानवादी भी व्यवहारवादी अधिगम की धारणाओं के आलोचक हैं। उनका मत है कि एसआर द्वारा यांत्रिक अभ्यास अनुत्पादक है और नासमझ माइंडलेस अभ्यास है। अधिगम वस्तुतः समस्या समाधान है, खोज है। यानी उनका कहना यह है कि यदि हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली रटते रहें तो वो रटते रहने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो तो एक तरीके से किसी चीज़ को याद कर रहे हैं ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत मतलब एग्ज़ाम तो क्लियर बहुत अच्छा किए हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में कुछ नहीं सीखा है। प्रैक्टिकल में यानी आपने जो सीखा है लर्निंग के द्वारा सीखा है, तो आपको पता है। जैसे मान लीजिए एक मैथ का फार्मूला है और आपने उसको पूरा रट लिया और आप उसको एज इट इज़ रख लिख के, क्योंकि मैथ समझने में आसान है, तो उसको यदि आप एज इट इज़ लिख करके चले आए तो आपको फार्मूला नहीं पता कि किस तरह से इसको जो है मैथ के किस कैलकुलेशन के द्वारा ये जो है इसका आंसर दिया गया है। यदि आप उस फॉर्मूले को जान लेते हैं तो आप कार्य में सक्सेस हो जाते हैं। इसी तरीके से चाहे वो लिटरेचर है, लेकिन जब आप उसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं, जैसे अभी हम मैंने कहा कि बुद्धिवादी चिंतन धारा है क्या। बुद्धिवादी चिंतन धारा है कि आप बुद्धि के द्वारा जब उसको लॉजिकल रूप में समझ लेते हैं ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं, तब आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं, तब आप उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में उन चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं और यही सबसे बड़ी प्रणाली है। सही नियमों की खोज करते हुए ही बालक सीखता है, केवल अंधानुकरण या यंत्रवत अभ्यास से नहीं। अधिगम आदत निर्माण नहीं है। अधिगम सहजे इनेट तार्किक गुणों की समझ का विकास है। इनेट गुणों की यानी बुद्धिमत्ता का विकास है। यदि आप अपने द्वारा किसी चीज़ पर निर्णय पर पहुंच रहे हैं तो वो आपकी बुद्धिमत्ता के का पर आधारित है। यानी आप किताब में कुछ लिखा है, आपने एज इट इज़ जाकर के एग्जामिनेशन में उसमें आंसर में लिख दिया, तो उसमें आपने अपनी क्या बुद्धिमत्ता जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे उतार दिया। आप अपनी समझ से अपने द्वारा जब आप करते हैं तो आप किसी भी आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाते हैं। विविध संरचनाओं के परस्पर संबंध की खोज है, खोज ही समझ है। विविध संरचनाओं के परस्पर संबंधों की खोज ही समझ है। वातावरण की अपेक्षा वातावरण की समझ महत्वपूर्ण है। बाह्य वातावरण की अपेक्षा आंतरिक वातावरण की संरचना अधिक महत्वपूर्ण है। बाह्य चीज़ों के अलावा बाह्य चीज़ों में से बहुत लोग बहुत सी चीज़ों को समझ ले। आंतरिक संरचना यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय ले पा रहे हैं। इस चीज़ को यदि आपने अपने आप में डेवलप कर लिया तो आपके जीवन में सफलता के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप खुद से निर्णय लेने में आप सक्षम हो चुके हैं। अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एक योग्यता आ गई। ये मनुष्यता है, यानी ये मनुष्य का विवेक है। और एक यदि आप किसी के पीछे ही पीछे चले जा रहे हैं, आप अपना कुछ उसमें से अर्जित नहीं कर पा रहे, कुछ नया नहीं सीख पा रहे, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहे, जो बताया गया है बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए अब हमारे लिए जो बनाई गई है रात का जो समय है वो सोने के लिए बनाया गया है, दिन का जगने के लिए। लेकिन अब वक्त बदल गया। अब हमारे पास लाइट की व्यवस्था है, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था है, तो हम रात में भी काम कर लेते हैं। तो ये है आपकी बुद्धिमत्ता कि आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, वक्त के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। ये समझ है। तो व्यवहारवादी अधिगम प्रक्रिया की संज्ञानवादी पशुओं की अधिगम प्रक्रिया मानती है, और वो इसको मानते हैं यदि आप एज इट इज़ काम करते चले जा रहे हैं तो ये पशुवत कार्य है, मानव की नहीं। बालक या वयस्क के अधिगम में चिंतन, तर्क, प्रत्यक्ष, अंतर्दृष्टि, प्राकल्पना, संरचना, समाधान की मानसिक क्रियाओं का अधिक योगदान है। संज्ञानात्मक
की मूल प्रकृति अंतः प्रज्ञात्मक इंट्यूटिव है, यानी बुद्धि से जुड़ी है, आपकी आंतरिक संरचना से जुड़ी है, आपकी जो बुद्धिवादी प्रणाली है। तो आप अधिगम का मूल उद्देश्य यही है, सीखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ कितना जो है आपको व्यक्त करना है, कहाँ कितना समझना है, क्या कहना चाहता है सामने वाले की, इस बात को समझ लेना, ये बड़ी बात होती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।